आवाज आ रही है? नहीं, गलत बात है। बेटा आवाज जा रही है? चलिए कोई बात नहीं। अब भाई शांत हो जाओ, शांत चल। देखिए कभी भी, ओहो, और एक बच्चे का कोई बॉटल ले लिया, लिया हो तो दे दो। मिल गया? मतलब अजीबो गरीब है। बॉटल चोरी हो गई, भाई बॉटल मत चुराओ। आगे चल के आज बॉटल चुराओगे, कल को किडनी चुराओगे किसी की, डॉक्टर बनोगे ना। और हाँ, अगर कोई बच्ची है और वो बैठना चाह रही है तो आप लोग को बैठने देना चाहिए, क्योंकि आप लोग की ये सब बहनें ही तो हैं, बहनें ही तो हैं। आखिर बहनें ही तो हैं। और अगर आप इनके लिए कॉपरेट, इनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो गलत बात है ना। अरे नहीं, दीदी है, बोल सकती हैं। अभी तक फ्लो फ्लो में कह रहा हाँ। फिर कौन दीदी? कोई नहीं बेटा, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर एक्सेप्ट वन। ठीक है। अरे यार सिंपल सी बात है, जिससे शादी होगी वो थोड़ी दीदी होगी। नहीं 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 नहीं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, कल को डॉक्टर बनेंगे, आइए। सर हमने आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और हमने यह भी बताया था कि सभी प्रोकैरियोटिक सेल एक बैक्टीरियल सेल होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरियल सेल। जैसे आपने, बार बार मैं एक चीज बोलता हूं और आपके जहन, आपके दिमाग, आपके दिल, आपके ब्लड में वो चीज आ जाना चाहिए। क्या? कि हमारे अर्थ पे दो ही तरह के लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। मतलब कि अपने अर्थ पे दो ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म या जीव प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। सर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया आता है। कौन आता है? बैक्टीरिया। और अगर बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल से बना होगा। और कौन सा सेल होगा? बैक्टीरियल सेल। कौन सा सेल होगा? बैक्टीरियल। तो चाहे आप प्रोकैरियोटिक सेल बोलो, चाहे आप बोलो बेटा बैक्टीरियल सेल। कौन सा सेल बोलो? बैक्टीरियल सेल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। यस सर। अच्छा एक बात बताइए, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल, क्या पढ़ा है? पिन ड्रॉप साइलेंट मतलब समझते हो? पिन गिरे उसकी आवाज मुझे सुनाई देनी चाहिए। ऐसे शांत हो जाओ। हमने बोला कि अगर प्लांट सेल एनिमल सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है उसे हम सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उसके नीचे होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? क्या होता है? और हमने बोला एनिमल सेल के पास सेल वॉल तो पाया नहीं जाता है, तो उसके पास क्या पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जो बैक्टीरियल सेल होता है वो तीन लेयर से बना होता है। कितने लेयर से बना होता है? तीन। सबसे बाहर वाला जो होता है वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स। कौन होता है? कौन होता है? ग्लाइकोकैलिक्स होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। और हमने बोला ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे एक और लेयर होता है, नाम होता है सेल वॉल। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? सेल वॉल होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यस सर। और हमने बोला सेल वॉल के जस्ट नीचे बेटा एक और मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो हमने बोला
कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है या आपका जो बैक्टीरियल सेल है, इसका जो आउटर बाउंड्री होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, और जो बीच में होता है सेल वॉल होता है, और जो सबसे अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। तो हमने बोला तीनों मिला दिया जाए। क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए। तो इसको हम बोलते हैं सेल एनवेलप। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? सेल एनवेलप। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। क्या हम बोल सकते हैं सेल का कवर, सेल का लिफाफा, सेल का बाउंड्री कितने लेयर का बना होता है? 3। सबसे बाहर, फिर और ग्लाइकोकैलिक्स हमने कल पढ़ा दिया था, सेल वॉल भी पढ़ा दिया था, सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ा दिया था, और आखिरी जो हमारा टॉपिक था वो कौन सा था समझिएगा? सबसे आउटर बाउंड्री ग्लाइकोकैलिक्स। कौन था? ग्लाइकोकैलिक्स। और हमने बोला इसके नीचे कौन था? सेल वॉल। कौन था? सेल वॉल। और सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन में मॉडिफिकेशन हुआ था, परिवर्तन हुआ था, तब एक स्ट्रक्चर बना था, नाम है मीजोजोम। क्या नाम है? तो हमने बोला कुछ नहीं करना, बस इस मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींच देना। क्या कर देना? अंदर की तरफ खींच देना, और खींचने के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा, नाम होता है मीजोजोम। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? तो हेडिंग अपनी जो है अगली वो है मीजोजोम। डाल दीजिए, ऐसे ही फिगर बनाइए और फिगर के नीचे ऐसे रखिए। तो जब मेरी क्लास चलती है तभी गर्मी पड़ती है, ऐसा क्यों? हम अच्छे लगते हैं इसलिए। अगर हम अच्छे लगते तो गर्मी नहीं पड़नी चाहिए, ठंडी पड़नी चाहिए। ऊपर वाला देख रहा है जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना। चले आगे बढ़े। अब सुनिएगा, ये जो आपका मीजोजोम है ये क्या है? एक्सटेंशन है। क्या बेटा? एक्सटेंशन मतलब होता है खिंचाव। क्या होता है? खिंचाव। देखो खिंचा हुआ पार्ट है। अरे यार, सेल मेम्ब्रेन ऐसे ही तो था। अरे बोलो ना। यस सर। और सेल मेम्ब्रेन को पकड़ा, खींच दिया, तो ऐसा ही खींचा होगा। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो भैया। तो हमने बोला मीजोजोम जो है ये एक्सटेंशन है। किसका? एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसका है बेटा? ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बोलो हाँ या ना। या प्लाज्मा, या प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा लेमा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। या दूसरा डेफिनेशन अगर लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि मीजोजोम जो होता है, कौन बेटा? मीजोजोम। ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, परिवर्तित मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यस सर। चलिए अगला पॉइंट हमने बताया था कि जो मीजोजोम है ये बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे काम करता है। किसके जैसे काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एरोबिक रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? एरोबिक। अब आप कहोगे सर एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? सर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाला श्वसन या रिस्पायरेशन कहलाता है एरोबिक रिस्पायरेशन। क्या कहलाता है? एरोबिक। क्या कहलाता है? एरोबिक। तो फिर से बोलो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मतलब उपस्थिति में होने वाला रिस्पायरेशन, कौन सा रिस्पायरेशन होता है? एरोबिक। कौन सा होता है? बरोबर समझ में आया कि नहीं? और एरोबिक रिस्पायरेशन आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, जैसे क्रेब्स साइकिल। क्या पढ़ा होगा? क्रेब्स साइकिल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो क्रेब्स साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबके सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये कौन से रिस्पायरेशन होते हैं? एरोबिक। कौन से? लेकिन वहीं अगर हम फर्मेंटेशन की बात करें तो फर्मेंटेशन होता है एनएरोबिक। क्या होता है? एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के। अब हमने लिखा कि जो मीजोजोम है, पॉइंट लिखना, ये किसके जैसा होता है?
जस्ट लाइक, बिल्कुल किसके जैसा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया लिख लिया। क्यों, रीजन बताओ, एग्जाम में पूछ दे कि माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा मीजोजोम है, क्यों है, तो आप बताओगे क्योंकि मीजोजोम भी हेल्प करता है एरोबिक रिस्पायरेशन में। लिखो, बिकॉज, रीजन है ये, बिकॉज क्योंकि मीजोजोम ऑल्सो हेल्प इन, मदद करता है, हेल्प इन कौन से रिस्पायरेशन बेटा, एरोबिक रिस्पायरेशन। किसमें हेल्प करता है, एरोबिक रिस्पायरेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो हाँ या ना। चलिए साहब, अब सुनिएगा बात को ध्यान से। और ये माइटोकॉन्ड्रिया भी कौन सा रिस्पायरेशन करता है, एरोबिक रिस्पायरेशन। बोलो समझ में आया। तो दोनों के कुछ सिमिलरिटीज नजर आ रहे हैं, अरे बोलो हाँ या ना, आ रहे हैं क्या। माइटोकॉन्ड्रिया भी एरोबिक रिस्पायरेशन में हेल्प करता है और मीजोजोम भी एरोबिक रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, इसीलिए दोनों एक जैसे हैं। रियल में नहीं, काम करने में। क्या बोला, काम करने में। हमने बोला मीजोजोम किसका खिंचाव है बेटा, एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, खिंचा हुआ स्ट्रक्चर, खिंचा हुआ स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटेंशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, वेट एक मिनट। आवाज जा रही है, अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। हमने बोला मीजोजोम खिंचा हुआ स्ट्रक्चर है, किसका खिंचा हुआ, सेल मेम्ब्रेन का, दिख गया आपको। और हमने बोला मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाई हुआ तभी तो मीजोजोम बना। यस, हमने बोला बिल्कुल किसके जैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी किसमें हेल्प करता है, एरोबिक रिस्पायरेशन, तो मीजोजोम भी हेल्प करता है एरोबिक रिस्पायरेशन। और अगर यहीं पे हम बात करें, ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, कौन सा रिस्पायरेशन, एरोबिक, ये कैसा रिस्पायरेशन है, ऐसा रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में। क्लियर है, कितने लोग यूपी बोर्ड के हाथ उठाओ, नीचे करो। कोई तकलीफ इस इंग्लिश से है, कठिन इंग्लिश है? मैं कठिन को आसान बनाता हूं, इसलिए मैं आदित्य शंकर कहलाता हूं। आ जाओ नेक्स्ट, चलो इनका काम पढ़ते हैं। काम लिख लिए हो ना, चलिए लिख लीजिए। हो गया, चलिए साहब आगे नेक्स्ट। फंक्शन ऑफ काम ऑफ मीजोजोम बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ मीजो। एक तो जब गर्मी लगती है ना, तो जो आपकी पोटेंशियल होती है ना, वो कम हो जाती है। पोटेंशियल कम होने का मतलब समझ रहे हो, जो क्षमता होती है काम करने की, क्योंकि आपका ध्यान बढ़ जाता है, गर्मी, तो इसलिए दिक्कत होती है। बाकी करते हैं, अच्छा करेंगे, वी आर डू इट। और मेरे साथ पता नहीं क्या होता है, मेरे साथ ही होता है ऐसा ना, कि सारे सब में होता है? है? सभी में होता है।
है इसी बैच। हाँ नहीं, निर्मल सर नहीं आए इसलिए इस बैच में मैं आ गया, नहीं तो मेरा 6:30 ही बजे रहेगा। आइए लिखिए, पहला काम डायरेक्ट हिट करेगा क्वेश्चन। पहला, सेल वॉल के बनने में मदद करता है, ऐसे लिखो। हेल्प इन, क्या लिखेंगे? हेल्प इन, मदद करता है। सेल वॉल फॉर्मेशन, किसके बनने में मदद करता है? क्योंकि सारे एंजाइम यही देता है। दूसरा, हेल्प इन अंदर से बाहर करना और बाहर से अंदर लेना, किसी भी चीज का काम कौन करता है? मीजोसोम। तो लिखो हेल्प इन सेल्यूलर सिक्रीशन। अगर सेल से बाहर कुछ भी जाना होता है तो कौन ले जाता है? मीजोसोम। कौन हो जाता है? मीजोसोम। अगला लिखिए, हेल्प इन मदद करता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन किसमें हेल्प करता है बेटा? डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन जानते हो? एक जो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड, उससे कितने डीएनए बनते हैं? 2। कैसे? ऐसे। ठीक है, अब ये अलग हो जाएगा, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, बोलो हाँ या ना? यस सर। और एक ये नया स्ट्रैंड बना देगा और एक नया, मतलब एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए? 2। यही कहलाता है डीएनए रेप्ली, तो हमने लिख दिया डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इस डीएनए को। मान लो एक ये सेल था, इस सेल से कितने सेल बन गए? 2। कितने सेल? 2। तो हर डॉटर सेल में इस जो रेप्लिकेटेड डीएनए उसको भेज देगा, एक को एक में भेजेगा, दूसरे को दूसरे में। एंड डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डॉटर सेल, लिख लीजिए। एक काम और करता है, इंजाइम, अंदर इंजाइम भी तो प्रेजेंट होंगे, अंदर इंजाइम भी तो होंगे। कोई भी सेल हो, हर सेल के अंदर इंजाइम प्रेजेंट होता है। इंजाइम क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देना या घटा देना, ये किसका काम होता है? एंजाइम। इसलिए एंजाइम को बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? बायोकैटलिस्ट। जैसे आग जल रही है, घी डाल दो, तो घी क्या काम करेगा? कैटलिस्ट का। दो लोगों में आपस में बवाल चल रहा है, बीच में जाके चढ़ा दो, तुम क्या हो गए? कैटलिस्ट। तो एंजाइम हो गए। क्या हो गया बेटा? एंजाइम। अगला लिखिए, ऑल्सो इंक्रीज, बढ़ाता है कंटेंट, किसका? एंजाइम का। तो लिखिए ऑल्सो इंक्रीज द एंजाइमेटिक कंटेंट। कंटेंट माने मात्रा, ठीक है, क्वांटिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्वांटिटी की बात कर रहा है। ठीक है, अगला लिखिए बेटा, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ऑल्सो हेल्प इन, एक ही जगह सब मिल जाएगा आपको, हेल्प इन एरोबिक रिस्पायरेशन। हमने पहले ही बताया था, बोलो हाँ या ना? किसमें हेल्प करता है? एरोबिक रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। और एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या ऑक्सीजन उपस्थित होता है? प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये तो हो गया। एक पॉइंट लिखना है इसके बारे में। क्या लिखना है? पॉइंट। अच्छा, कोई चीज अगर पहले ऐसी हो, ठीक है, और फिर हमने इसी चीज को कैसा बना दिया, ठीक है, सरफेस एरिया इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है? किसका? इसका या इसका? तो मीजोजोम की वजह से सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? अरे बोलो ना। तो लिख दो यहां पे एक लाइन, मीजोजोम, कौन बेटा? मीजोजोम ऑल्सो
इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। दिस सरफेस एरिया, इस पे क्वेश्चन आ चुका है कई बार। सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। नोट कर लीजिए। इंजाइम की मात्रा को बढ़ाना, अंदर इंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इंजाइम का फॉर्मेशन करता है या इंजाइम का निर्माण करता है और इसकी संख्या को बढ़ाता है। ठीक है बेटा। और अंदर से चीजों को निकालता है और बाहर से भी लेता है। डीएनए का कॉपी बनाता है, उसको दोनों डॉटर सेल में बांट देता है। सेल वॉल बनाने में भी हेल्प करता है। इंजाइमेटिक कंटेंट भी बढ़ाता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में हेल्प भी करता है। और स्ट्रक्चर बदला तो मीजोजोम बना, सरफेस एरिया भी बढ़ा। हो गया। चले आगे बढ़े। तेज नहीं पढ़ा रहा, आराम से पढ़ाना है ना। गर्मी ज्यादा है ना, हमको भी लग रही है, अभी मजा नहीं आ रहा पढ़ाना। नहीं तो मैं ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ। अब देखो कुछ नए बच्चे, कौन कौन नए आज? हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, हम देखें थोड़ा बढ़िया से। ऐसे नहीं दिखा रहा। 1 2 3 4 5 6 7, बैठ जाओ। मैं ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ जैसा अभी पढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कर रहा हूं तो कर रहा हूं। रीजन, क्योंकि मैं ऐसा नहीं पढ़ाता हूं। गर्मी ज्यादा है, इस वजह से मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, मैं फिर भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है। लाइट कट गई है, वो वाला जनरेटर लोड नहीं उठा पा रहा है, ये औकात नहीं हो पा रही इसको लोड उठाना है। क्या बेना हूं क्या इसे लाके? आए पास में इसे बेना लेके हवा लगाए हैं बाबू, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आज आओ, अगला लाइन लिखो। सर तीनों लेयर है ना? कितने लेयर है? 3 लेयर है। बोलो हाँ या ना? 3 लेयर है साहब। मुझे गुस्सा ना लगो, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला पढ़ाऊंगा। गुस्सा ना लगो, मजाक नहीं कर रहा। अगर गुस्सा लग गया तो मैं चिल्ला चिल्ला पढ़ाऊंगा। मैं नहीं चिल्लाना चाहता, मुझे देखने वाले आ रहे हैं आज शाम को। ए, अरे यार चिल्ला के पढ़ाऊंगा, उनके सामने खड़ा होऊंगा, रिजेक्ट कर दिया जाऊंगा। थका थका फील करूंगा, लड़का थका हुआ कहा है। ठीक है, आ गया। हमने बोला सबसे बाहर लेयर कौन होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। कौन होता है? ग्लाइकोकैलिक्स होता है। अरे बोलो ना। उसके बाद कौन होता है? सेल वॉल। कौन होता है? उसके बाद कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। अच्छा सर, तीनों अगर एक साथ मिल जाएं, कैसे हो जाए? एक साथ, यूनाइटेड। ठीक है। और होने के बाद ये नेचर में जानते हो कैसे होते हैं? प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव होते हैं, प्रोटेक्टिव इन नेचर। क्लियर है? काम में कैसे होते हैं बेटा? बट ऐसे क्या लिखोगे? बट काम में अलग अलग हैं, बट डिफरेंट इन फंक्शन। फंक्शन में कैसे होते हैं बेटा? अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग। नोट करिए फटाक से, अगली हेडिंग डालिए, क्रोमेटोफोर। हो गया ये। तीनों लेयर काम में अलग अलग होते हैं, अपना अपना काम सब करते हैं, लेकिन तीनों मिल जाते हैं तो एक ताकत बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ताकत। अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्वेश्चन है। जैसे हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाई अलग अलग काम करते हैं। एक भाई अलग बिजनेस करते हैं, उनसे छोटे अलग हैं, काम करते हैं, और हम जो कर रहे हैं वो देख ही रहे हैं आप। लेकिन हम जब तीनों साथ में होते हैं, सारा पैसा एक ही साथ आता है, कुछ बड़ा काम हो जाता है। तो ऐसे ही तीनों लेयर अपना अपना काम करते हैं, लेकिन तीनों एक साथ मिलकर सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्ट, सुरक्षित रखते हैं। क्या रखते हैं? सुरक्षित। एक हेडिंग लिखिए, क्रोमेटोफोर।
क्या लिखिए बेटा, ई का है, बिल्कुल मीजोजोम जैसा होता है। क्या होता है, मीजोजोम जैसा होता है, बिल्कुल मीजोजोम जैसा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हमने बोला मीजोजोम जो होता है ये एक दूसरे तरीके का मेम्ब्रेन ही खिंचा हुआ स्ट्रक्चर होता है। जैसे मीजोजोम मेम्ब्रेनस खिंचा हुआ स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन का खिंचा हुआ स्ट्रक्चर। मन नहीं लग रहा, मुझे पता है आप लोग का, लेकिन हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं। गर्मी है, वाकई में गर्मी है, लेकिन ऐसे फिर मुंह बनाएंगे फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। एक तो मुंह बना ऐसे, देखो दो तीन तरह के लोग पाए जाते हैं दुनिया में। एक जो होते हैं आगे बैठते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन एक्टिंग जबरदस्त करते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, मान लो जब तक सामने है बेटा ये, तब तक उनका चेहरा ऐसा होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? और जैसे मैं मुड़ा इधर, उनका चेहरा ऐसे। और अभी ऐसा सिचुएशन है, गर्मी है, क्योंकि बहुत कठिन चीज नहीं बता रहा हूं अभी, बहुत सिंपल चीज है। तो गर्मी है, हम समझ सकते हैं, आई कैन फील इट। अब आपकी गर्मी में नहीं फील कर सकता, लेकिन लेकिन मैं ये गर्मी जो हो रहा है वो फील कर सकता हूँ, ठीक है? अबे यार आओ ना, चलो सुनो तो, आ जाओ। पहले क्लास है बेटा आपका? आप पीछे, पहली क्लास है, एडमिशन हो गया? मैं बढ़िया पढ़ाता हूँ, टेंशन ना लेना। काहे ना दुखी हो बे, थोड़ा खुश हो, चेहरे पे मुस्कान लो। पहली पहली बार मुलाकात हुई है, हमसे पहली बार मिले हो। जब रोज मिलोगे तो अच्छा लगेगा, फिर कहोगे काश आता, है ना? होता है ऐसा ना? आप मिस करोगे हमको, बुलाओगे कि अब आए आदित्य शंकर, अब आए आदित्य शंकर, लेकिन वीआईपी लोग हमेशा लेट आते हैं। इसीलिए मेरे बैच की टाइमिंग होती है सबसे आखिरी में, 6:30 से 8। मैंने कहा पहले होती है भाई? दूसरे नंबर पे होती है, दूसरे नंबर पे होती है। 8 से केमिस्ट्री, फिर मेरी रहती है 7:30। तुम नहीं आते हो पढ़ने शुरू वाला, तो हमारी गलती थोड़ी है। आ जाओ बेटा। क्रोमेटोफोर, ये एक दूसरा, अनदर एक्सटेंशन ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का खिंचाव, एक दूसरा एक्सटेंशन है, खिंचाव है। किसका? मेम्ब्रेन का। राइट आ गया क्या? अब लिखो एक लाइन, किसमें पाया जाता है? ऑकर्स या प्रेजेंट। एक क्या बैक्टीरिया है, नाम बताओ? साइनोबैक्टीरिया। किसमें पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया में। किसमें पाया जाता है? जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक लड़का हमसे बोला, सर ये हमने लिखा था ये क्या है बेटा, क्या लिखा हूं पढ़ो। फंजाइन। एक लड़का कह रहा सर ये फुंजी क्या होता है? ये फुंजी नहीं है, ये फंगाई है। ठीक है, या यूएस लिख दे तो फंगस। क्या लिखेंगे? फंगस। तो प्रोनाउंसिएशन देखिएगा अपने हिसाब से, ठीक है? अगला, क्रोमेटोफोर कंटेन, क्या कंटेन अपने आप, अपने अंदर क्या रखता है? कंटेन ऑफ एक पिगमेंट रखता है, नाम है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या नाम है? फोटो सिंथेटिक पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट रखता है बेटा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अगर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है तो हेल्प करेगा, किस में हेल्प करेगा? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। नोट करिए फटाक से। लाइट रिफ्लेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है? जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा होता है इसमें पिगमेंट, तो आप बोलोगे बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बी। और होता है कैरिटिनोइड।
ये सब पिगमेंट है, नोट करिए। अगला हेडिंग डालिए, कैरोटिनॉइड में दो पिगमेंट आते हैं, एक आता है कैरोटीन और एक आता है जेंथोफिल। कौन आता है बेटा? कैरोटीन आता है और एक आता है जेंथो। ये सब पिगमेंट है बेटा, कलर देते हैं, जेंथोफिल। ठीक है। और क्लोरोफिल ए और बी जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और कैरोटीन और जेंथोफिल जो बैक्टीरिया को कलर देता है। क्या देता है? कलर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बताओ भैया, जो आपका क्रोमेटोफोर है, लिख सकते हैं यहां पे, लाइक किसके जैसा होता है? जस्ट लाइक किसके जैसा? आय, माइटोकॉन्ड्रिया, मीजोजोम। किसके जैसा होता है? मीजोजोम के जैसा। नोट करिए। क्लियर है? नोट कर लिया? समझ में आ रहा है? क्लियर आ रहा है? ठीक है। अब मैं बहुत बेसिक से पढ़ाने जा रहा हूं। हेडिंग डालिए अगला, फ्लैजिला। क्या डालिए? मत हेडिंग मत डालिएगा अभी। हाँ दीदी, जेंथोफिल के नीचे कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, देखो रो, ये पसीना गिर रहा है, इसी पसीने पे चल चल के पैसा कमाया जाता है। ज्यादा हो गया। आइए साहब, चलें आगे बढ़े। आइए। अच्छा, आपने देखा कि जो आपका सेल है, कौन सा? बैक्टीरियल। तीन लेयर होते हैं, सबसे बाहर वाला ग्लाइकोकैलिक्स, उसके नीचे, सबसे नीचे, बहुत बढ़िया। अब सर, अगर हम बैक्टीरियल सेल को देखें, इसके अंदर कुछ और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इसके पास। एक एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बैक्टीरियल सेल है, सुनिएगा। ग्लाइकोकैलिक्स को थोड़ी देर के लिए रोक दो, ग्लाइकोकैलिक्स को रोक दो। तो हमने बोला कि मान लीजिए सबसे बाहर होता है सेल वॉल। कौन होता है सबसे बाहर? कौन होता है? सेल वॉल होता है। और उसके नीचे होता है सेल मेम्ब्रेन। यही होता है ना? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना। चलिए ठीक है। और हमने बोला ये जो सेल वॉल है, कौन है? सेल वॉल। ठीक है। सबसे बाहर कौन है बेटा? सेल वॉल। ऐसे ही है। ठीक है। सेल वॉल से एक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकला होता है, जिसको बोलते हैं पिलाई फिम्बरी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पिलाई और फिम्बरी। क्या बोलते हैं बेटा? सच में दिक्कत हो रही है, मुझे तो लग रहा है वोमिटिंग हो जाएगा। कह रहा है सर बाहर चले जाइएगा। क्या करेंगे, सबको होने लगेगा। पूरी क्लास ओए ओए करके निकल आइए। पूरा गर्मी से माहौल उल्टी वाला बन जाएगा, वोमिटिंग वाला है। पता नहीं कैसा उल्टी, सबका अलग अलग वेराइटीज ऑफ उल्टीज। ऐसे होगा। कौन नहीं हो रहा तब वो ओए करेंगे, निकलेगा कुछ। दिन भर कहीं भी नहीं किए। आगे अब कोई बात नहीं बेटा। तो ये हमने बना दिया पिलाई और फिम्बरी। और नीचे कौन होता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन। कौन होता है? ऐसे बना दिया। और यहां भी एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे कुछ बना हुआ।
ऐसे ही होता है, बोलिए हाँ या ना। जिसको अपन लोग बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फ्लैजिला होता है, बोलो हाँ या ना। सर आपको इस स्ट्रक्चर में अलग अलग तीन चीज दिख रहा होगा ना, शेप अलग अलग। नीचे वाला ऐसा, उसके ऊपर ऐसा, और एक लंबा। तो हमने बोला ये जो पार्ट होता है ये वाला, कौन सा? यहां तक, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। और ये जो पार्ट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं हुक। क्या बोलते हैं? हुक बोलते हैं। और ये नीचे बेस पे जो होता है इसको बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी, क्योंकि बेस पे होता है, बोलो हाँ या ना। और इन्हीं तीन से मिलके बना होता है फ्लैजिला। क्या बना होता है? क्या बना होता है? फ्लैजिला बना होता है, बोलो हाँ या ना। ठीक है कि नहीं ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए ये जो सबसे लंबा और सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है फ्लैजिला। कौन होता है? कौन होता है? और ये जो बाहर निकला है ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं पिलाई। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बोलो ना। इसको बोलते हैं फिम्बरी। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पिलाई फिम्बरी अंदर की तरफ निकला हुआ है या सेल के बाहर? सेल के बाहर या अंदर? और फ्लैजिला? क्या असमंजस से बोलते हो ना, गुस्सा लगता है। दिख नहीं रहा है, बाहर है बे। बाहर। सही कर दूंगा आज। फिगर बनाओ धड़ाक से। पढ़ाऊंगा तो पूरा, पढ़ाऊंगा तो पूरा, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना टाइम पूरा करूंगा, कुछ हो जाए, चाहे वो यूं उल्टी ना कर दें, लेकिन पढ़ाऊंगा पूरा। बस आप लोग अपना देख लीजिएगा। पढ़ाऊंगा तो पूरा। ठीक है। हो गया बेटा? इसके अंदर मैट्रिक्स पाया जाता वही साइटोप्लाज्म। कौन होता है? आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये ना सोचना, क्योंकि सच में बोल रहा हूँ, अगर ज्यादा चिल्लाऊंगा ना, हीरो बनने की कोशिश करूंगा, गड़बड़ा जाएगा काम। अगले दिन जीरो बन जाऊंगा। ठीक है। इसलिए आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से बस सुनना, ना समझ में पूछ लेना। अंदर है साइटोप्लाज्म। कौन है? साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर डीएनए उनने सब पढ़ा चुका हूं, ठीक है। कुछ टेंशन ही आ रहे होंगे। सबसे बाहर कौन है लेयर? ग्लाइको। चलो इसको भी बना देते हैं। सबसे बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स। कौन होता है? उसके नीचे कौन होता है? सेल वॉल। कौन होता है? उसके नीचे कौन होता है? बेटा क्लास जल्दी भी छोड़ के क्या फायदा होगा? आखिर फिजिक्स की क्लास तो चलनी ही है ना। हम्म? हो सकता है लाइट आ जाए। अरे अच्छा, तुम बेटा ठीक हो, समझ में आ रहा है कि हिंदी में लिखवा दे सब? कोई दिक्कत? तुम लोग यहाँ नहीं बताते हो, तुम लोग बाहर बताते हो। दिक्कत तो हमसे बताओ ना। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? कह रहा हम बोले दिक्कत तो हमसे बताओ, कह रहा नहीं। लिख रहे हो ना, बना रहे हो डायग्राम? क्यों? इतना बैच बना दे यार।
है, तरीका होता है एडमिशन लेने का, तुम्हें नहीं पता है क्या? आ गया। ये है सबसे बाहर का लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। परेशान ना होना, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है? आप जो 25 को बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें चले जाओगे, ठीक है? जो जिनका ये वाला छूटा होगा, वो जो बैच अगला स्टार्ट हो रहा है उसमें आप चले जाओगे, ठीक? शिफ्टिंग हो जाएगी। तो हमने बोला ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके बाद कौन है? सेल वॉल, उसके बाद कौन है? सेल मेम्ब्रेन। और हमने बोला कि जो आपका फ्लैजिला है, ये देखा जाए आपको लग रहा होगा सेल वॉल से निकल रहा है ना, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन से निकल रहा है ना। सेल मेम्ब्रेन से नहीं निकल रहा है, ये सेल वॉल से निकलता है। कहां से? सेल वॉल। तो हमने बोला जो बैक्टीरियल सेल हैं, ये मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी। मोटाइल मतलब मूवमेंट करेंगे, और नॉन मोटाइल मतलब मूवमेंट नहीं करेंगे। चल काहे नहीं रहा है? फिगर बन गया बेटा? लिखिए बैक्टीरियल सेल कोई बंद कर रहा है कि बंद हुआ है? तुम किए हो? बैक्टीरियल सेल कैन बी, कैसे हो सकते हैं? ये चल रहा है कि क्या हो रहा है? कैन बी मोटाइल और कैन बी नॉन मोटाइल। मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल है तो क्या होगा बेटा? मूवमेंट या गति या लोकोमोशन होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना, लोकोमोशन होगा। और अगर नॉन मोटाइल है तो मूवमेंट या लोकोमोशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट एक और। यदि जो बैक्टीरियल सेल है वो मोटाइल है, तो फ्लैजिला क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट। अगर वो मोटाइल नहीं है तो फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? तो लिख दो यहां पे, इफ बैक्टीरियल सेल आर मोटाइल, यदि बैक्टीरियल सेल क्या है? मोटाइल है। क्या है बेटा? मोटाइल। देन क्या प्रेजेंट होगा? बोलो ना। तो देन मतलब देन फ्लैजिला आर प्रेजेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अगर बैक्टीरियल सेल मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसका मतलब क्या है? फ्लैजिला प्रेजेंट है। क्योंकि फ्लैजिला ऐसे मूव करता है। क्या करता है? मूव। और जब फ्लैजिला मूव करेगा तो पूरा बैक्टीरिया मूव करेगा। जैसे आप नाव देखो, नाव नाव खेने वाला होता है ना, वो ऐसे एक लिया रहता है, ऐसे ऐसे मूव करता है तभी तो नाव आगे बढ़ता है। सोचो अगर वो ऐसे ऐसे ना करे, नाव आगे बढ़ेगा? वो जादू थोड़ी है कि सुई दे निकला नाव अन्न दे बाढ़। चलो आगे बढ़ो। आ जाओ, लिखो। कहां से निकलता है फ्लैजिला? सेल वॉल से।
एग्जाम में आ चुका है, अराइजेस फ्रॉम दिस सेल वॉल। कहां से निकलता है? सेल वॉल से निकलता है। कहां से निकलता है बेटा? सेल वॉल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अराइजेस मतलब निकलना, या इमर्ज बोल सकते हैं। इमर्ज मतलब भी क्या होता है? निकलना। इमर्ज्ड फ्रॉम या अराइजेस फ्रॉम, कहां से? सेल वॉल से। क्लियर है कि नहीं? अगला, इनका जो रेंज होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। किसी में एक फ्लैजिला होता है, किसी में दो फ्लैजिला होता है, किसी में चार, किसी में छह। तो इनका जो रेंज मतलब नंबर जो होता है वो क्या होता है बेटा? अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग। और इनका अरेंजमेंट भी अलग होता है। कोई लॉन्गिट्यूडनली लगा होता है, कोई हॉरिजेंटली लगा होता है, मतलब सबका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। कोई आप बोल सकते हैं कि कोई एक्स एक्सिस पे लगा होता है, कोई वाई एक्सिस पे। समझ में आया कि नहीं? तो लिखो इनका अगला पॉइंट, रेंज। रेंज मतलब जैसे नहीं कहते हैं कि इतने रेंज का कपड़ा हमको दिखाइए। ये जींस खरीदने गए हैं कि 4 से 6 हजार के रेंज में हमको जींस दिखा दीजिए। कहते हैं ना 400 रुपया 600 रुपया के रेंज में दिखा दीजिए। ठीक है, तो ऐसे जींस खरीदते हैं, बोलो हाँ या ना? अब हमने बोला इसी तरह इनकी भी संख्या होती है। किसी के पास एक, किसी के पास दो, किसी के पास चार, किसी के पास छह, किसी के पास आठ। तो रेंज या नंबर एंड अगला क्या बोला हूं? एक तो संख्या हो गया, दूसरा क्या हो गया? दूसरा क्या? साइज। देखो तुम लोग, इसका मतलब तुम लोग का ध्यान यहाँ है नहीं। मैं अब तो एसी चल गया, अब तो ध्यान दो। जितनी गर्मी होनी थी हो चुकी, अब थोड़ा ध्यान दो। रेंज एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला क्या होता है? सेम होता है कि डिफरेंट होता है? बोलो ना, क्या होता है बेटा? तो ऐसे करके लिख लो, आर डिफरेंट। कई फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनली हो सकते हैं, कई ट्रांसवर्सली हो सकते हैं। तो इनका ये अरेंजमेंट होता है। मतलब कोई फ्लैजिला ऐसे हो सकता है, कोई फ्लैजिला ऐसे हो सकता है, कोई ऐसे तो कोई ऐसे, है ना? नोट करिए फटाक से। फ्लैजिला कितने पार्ट से बना होता है? तीन। कितने पार्ट से? तीन। सबसे पहला पार्ट कौन होता है? फिलामेंट। कौन होता है? उसके बाद कौन होता है? हुक। और उसके बाद कौन होता है? बेसल बॉडी। तो लिखिए, जो फ्लैजिला होता है कौन होता है? तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? एक होता है फिलामेंट। कौन होता है? फिलामेंट होता है। ठीक है बेटा। और एक होता है हुक। कौन होता है? हुक। और एक होता है बेटा, कौन होता है? आए, बेसल बॉडी। बेसल बॉडी होता है, बोलिए हाँ या ना? एक होता है आपका फिलामेंट और एक हुक होता है और एक बेसल बॉडी। फिलामेंट सबसे बड़ा पार्ट होता है। क्या होता है? बड़ा, मतलब लॉन्गेस्ट पार्ट होता है या लार्ज पोर्शन होता है। क्या होता है? लार्ज पोर्शन। तो लिखो, लार्ज पोर्शन ऑफ द फ्लैजिला। नोट कर लिया? और ये निकलता कहां से है? सेल के सरफेस से। कहां से निकलता है? सेल। तो लिख दो, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल। लिखो, किधर जाता? आउटसाइड, या कह सकते बाहर। तो लाइन लिखिए कि एक्सटेंडिंग फ्रॉम, अगला लाइन लिखिए, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल सरफेस, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल, एक्सटेंडिंग
एक्सटेंडिंग मतलब आगे बढ़ना, निकल जाना, ठीक है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम दी सेल सरफेस, बाहर जाता है या अंदर? अच्छा डायरेक्ट लिखो आउटसाइड। किधर आता है बेटा? आउटसाइड आता है, बाहर की तरफ आता है ना। आगे लिखिए। सर ये प्रोटीन का बना होता है, किसका बना होता है? लिखो मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ प्रोटीन। किसका बना होता है? प्रोटीन। और आपको पता है प्रोटीन का क्या नाम होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन, लिख लीजिए, फ्लैजिलिन प्रोटीन। फ्लैजिलिन प्रोटीन। पीवाईक्यू में पूछा गया है, एग्जाम में आ चुका है मतलब, ठीक है। अगला कौन है बेटा? हुक। हुक में लिखो, ये ट्यूब जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है, इसीलिए बोलते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन का बना होता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है। बोलो हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। अगला लिखिए, इसमें ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, बहुत जड़ीला। मैं बताऊंगा कैसे जब मैं पढ़ाऊंगा सेंट्रियोल, सिलिया और फ्लैजिला। मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, क्यों? क्योंकि इसमें तरह तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है। दूसरा, वाइडेस्ट, सबसे चौड़ा पार्ट होता है, वाइडेस्ट। एंड बेस पे पाया जाता है तो बेसल पार्ट। ये भी प्रोटीन का बना होता है, लेकिन प्रोटीन नहीं, प्रोटीन के सब यूनिट से बना होता है, छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है। मेड अप ऑफ सब यूनिट ऑफ प्रोटीन। कहां प्रेजेंट होता है? बेस पे कि ऊपर? प्रेजेंट एट दी बेस। यही तो है, अरे बोलो ना। यही है स्ट्रक्चर, बोलिए हाँ या ना। इसको कट करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, ट्यूब जैसा। कैसा दिखेगा? तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, नाम बताओ। हुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये जो बेस पे है, नाम बताओ। बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं? और ये सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन या लंबा वाला पोर्शन, लार्ज पोर्शन कौन है? कौन है? नोट करिए फटाक से। कहाँ पढ़ा मिलेगा गर्मी में? और इस साल गर्मी कुछ ज्यादा पड़ रही है। भी नहीं हो? मिशन हो गया? तुम बेटा दुखी लग रहे हो हमको कुछ कुछ। मैं चेहरा पढ़ना जानता हूं, पता है कि नहीं? आई एम ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट।
मजाक नहीं, डिग्री दिखा दे, ही चाह रहे हो? दिखा देंगे डिग्री। तो बेटा हम जानते हैं, चेहरा पढ़ना जानते हैं, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं ट्रस्ट है, मेरे सामने बैठ जाना आके, और कुछ मत सोचना बस, नहीं तो सब कुछ बता दूंगा। लेकिन बागेश्वर बाबा वाले, बागेश्वर धाम वाले बाबा को जानते हो ना? पर्ची लिख देंगे, जान लो। ठीक है, पर्चे पे। चले बेटा आगे बढ़े। अब लिखो बी साइड दी फ्लैजिला। फ्लैजिला के अलावा एक दूसरा सरफेस पे पाए जाने वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, नाम होता है पिलाई फिम्बरी। क्या नाम होता है? पिलाई फिम्बरी। तो हेडिंग डालिए, लिख लिया बेटा? देखो बिसाइड द फ्लैजिला अनदर सरफेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट, नाम है पिलाई और फिम्बरी। चलिए, बिसाइड्स द न्यूक्लियस, इसका मतलब समझते हो क्या होता है? बिसाइड, सॉरी न्यूक्लियस चल रहा है, फ्लैजिला मतलब, इसका मतलब क्या है लिख लो, फ्लैजिला के अलावा फ्लैजिला के अलावा, ठीक है ना? क्या हुआ बेटा, क्या कह रहे? टाइमिंग बेटा है 3 से 4:15, फिर 4:30 से 6:15, फिर 6:30 से 8। सबसे पहले चलता है केमिस्ट्री, फिर चलता है फिजिक्स, और सबसे लास्ट में चलता है बायो। इसलिए लास्ट में बायो चलता है, अगर मैं पहले पढ़ा दूंगा फिर आप लोग पढ़ने लायक बचेंगे नहीं। ठीक है, नहीं मजाक नहीं, आज गर्मी है इसलिए नहीं, मैं तो बेटा को आज चिल्लवाया नहीं ना अभी तक, थकने से बचा दिया कि हमको पता नहीं, तो बेटा मेरी क्लास में बिना बोले आप रह नहीं सकते, और हम बिना बिनवाए रह नहीं सकते, आदत है। लेकिन आज मेरी भी चौंक ले ली है थोड़ी सी, गर्मी ज्यादा है ना यार, मजाक नहीं सच में, वो अंदर से चल रहा है थोड़ा सा। फ्लैजिला के अलावा, ठीक है, अनदर, क्या लिखोगे? दूसरा, अनदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट, स्ट्रक्चर प्रेजेंट, बताओ कौन सा है? पिलाई और फिम्बरी। तो लिख दो कॉल्ड, इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का नाम बताओ। बेटा हम समझते हैं जब आप बोर होते हो तब आपको टाइम आप पूछते हो, नहीं सच है, और बेटा आप पूछ रहे हो, हम देख रहे हैं टाइम। ठीक है, हो गया, मैंने बोला था मैं पढ़ाऊंगा पूरा, अभी 15 मिनट और पढ़ाऊंगा। कॉल्ड पिलाई एंड फिम्बरी, नोट कर लीजिए। अगला हेडिंग डालिए पिलाई और फिम्बरी। फ्लैजिला के अलावा एक दूसरा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, नाम है पिलाई और फिम्बरी। लेकिन साहब एक बात बता दें, ये जो पिलाई फिम्बरी होता है ये नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है? नॉन मोटाइल। कैसा होता है? नॉन मोटाइल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर सुनिएगा ध्यान से, इतना नोट करिए, फिर पीछे आइए एक बार। नहीं, लगा दें, डबल एल लगा दें, लगा दें, क्या खुशी तुम्हें मिल जाएगी क्या लगाने पे? एक एल लगा है, खुश नहीं हो? दूसरा एल लगवा, आइए, चलिए पीछे चलिए। दुनिया में बेटा एक ही सिंगल एल, ओनली सिंगल एल, ठीक है, गुड। तो बताओ भैया, प्रोकैरियोटिक सेल को बैक्टीरियल सेल बोलते हैं क्या?
भैया 3 लेयर से बना होता है क्या? सबसे बाहर, फिर फिर तीनों मिलकर बनते हैं। समझ में? आगे बढ़िए साहब। हमने बोला ये बताओ कि ये जो आपका अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन है कौन है? सेल मेम्ब्रेन है, बोलो हाँ या ना। ये जो एक्सटेंशन है, खिंचाव है, किसमें है? सेल मेम्ब्रेन। तो बना, तो ये सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर भी तो कहा जा सकता है। क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा होता है? क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी एरोबिक रिस्पायरेशन में हेल्प कर रहा था और ये भी हेल्प कर रहा है एरोबिक रिस्पायरेशन। बोलो याद रहेगा? यस सर। और जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाला रिस्पायरेशन कहलाता है एरोबिक रिस्पायरेशन। क्या कहलाता है? और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाला एनएरोबिक। क्या कहलाता है बेटा? एनएरोबिक। आगे आइए। अच्छा ये बताइए, काम मेसोसोम का पहला किसका फॉर्मेशन करता है? किसका? अच्छा, सेल के अंदर से चीजों को बाहर भी करता है। अच्छा एक बात, और डीएनए रेप्लिकेशन भी करता है क्या? और डीएनए जब रेप्लिकेट होकर 2 डीएनए बन जाते हैं तो उसको अलग अलग डॉटर सेल में भेज देता है क्या? तो डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। बोलो हाँ या ना। आगे आओ। इंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ाता है या घटाता है? मतलब इंजाइम के मात्रा को बढ़ाता है या घटाता है? मान लो 10 इंजाइम था, अब मीजोसोम ने कितना कर दिया? 20। तो बढ़ाया कि घटाया? क्या 20 से 10 कर सकता है? नहीं, क्योंकि इसका काम है बढ़ाने का, घटाने का नहीं। आगे आओ। एरोबिक रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। बोलो हाँ या ना। अब पहले ऐसा था, अब ऐसा हुआ तो मीजोसोम बना और मीजोसोम ने क्या इंक्रीज कर दिया? सरफेस एरिया। क्या इंक्रीज कर दिया? किसके सरफेस एरिया को इंक्रीज किया? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे आइए। हमने बोला तीनों लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन मिल जाए तो कैसे नेचर में हो जाते हैं, लेकिन काम अलग अलग होता है। क्या होता है काम? ग्लाइकोकैलिक्स का कुछ और काम होगा, सेल वॉल का पर्सनली कुछ और काम होगा, सेल मेम्ब्रेन का कुछ और काम होगा, लेकिन तीनों मिल जाएंगे तो एक साथ होके पूरे सेल को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? प्रोटेक्ट। अगला एक और स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल मीजोजोम के जैसा। मीजोजोम तो सभी बैक्टीरिया में पाया जाता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में मीजोजोम की जगह क्रोमेटोफोर। तो ये दूसरा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है बिल्कुल मीजोजोम के जैसा, नाम है क्रोमेटोफोर। कौन से बैक्टीरिया में होता है? साइनोबैक्टीरिया। नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी और इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। आगे बढ़िए। अच्छा साहब एक बात बताइए, बैक्टीरियल सेल सब कुछ पता आपको, 3 लेयर। हमने बोला एक स्ट्रक्चर होता है जो बाहर की तरफ निकला होता है, नाम होता है फ्लैजिला। कितने पार्ट होते हैं? एक होता है, एक होता है, एक होता है, तीनों मिलकर बनता है फ्लैजिला। और एक और आउटग्रोथ होता है, नाम बताओ। पिलाई और फिमरी। अच्छा, पिलाई, फिमरी और फ्लैजिला में कौन मोटाइल होता, कौन नॉन मोटाइल? फ्लैजिला और पिलाई, फिमरी। आगे बढ़िए साहब। हमने बोला यहां लिखा है बैक्टीरिया कैन बी, हो सकता है क्या? मोटाइल। और क्या हो सकता है? नॉन मोटाइल। अगर मोटाइल है तो मूवमेंट या लोकोमोशन होगा, अपनी जगह से दूसरी जगह जाएगा। और नॉन मोटाइल है तो मूवमेंट, लोकोमोशन नहीं होगा। समझ में आया? आगे आओ। यदि इफ मतलब यदि बैक्टीरियल सेल मोटाइल है तो फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब फ्लैजिला कहां से निकला है? सेल वॉल। जो फ्लैजिला का संख्या, नंबर होता है और इसका लगना, अरेंजमेंट होता है, वो सेम होता है सब में, अलग अलग। कोई लॉन्गिट्यूडनली, कोई तो ट्रांसवर्सली। किसी के पास 2, किसी के पास 4, किसी के पास 6, किसी के पास 8। आगे बढ़िए साहब। कितने पार्ट होते हैं फ्लैजिला के? 3। पहला सबसे लार्ज पोर्शन फ्लैजिला का कौन होता है? अच्छा, ये निकलता कहां से है? सेल सरफेस, बाहर की अंदर। अच्छा, कौन से प्रोटीन का बना होता है? यही इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रोटीन का बना होता है? फ्लैजिलिन। हमने बोला अगला कौन है? हुक। और हुक जो होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, कौन से प्रोटीन का बना होता है? ट्यूबुलिन। यही इंपॉर्टेंट है। आगे आओ। बेसल बॉडी मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। वाइडेस्ट बेसल पार्ट होता है, चौड़ा पार्ट होता है। सब यूनिट ऑफ प्रोटीन का बना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट कहां होता है? बेस पे। कहां प्रेजेंट होता है? बेस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? तो बताओ फ्लैजिला के कितने पार्ट होते हैं? पहला पार्ट सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, सेल के सरफेस से निकला होता है, अंदर या बाहर? अच्छा, हमने बोला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है ट्यूबुलिन आए कि पिलीन प्रोटीन? पिलीन प्रोटीन, पिलीन।
तो बोलना रे फ्लैजिलिन। कौन से प्रोटीन का? फ्लैजिलिन। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कौन होता है? हुक। कौन से प्रोटीन? बेसल पार्ट कैसा पार्ट होता है? चौड़ा भी होता है क्या? बेस पे होता है, इसलिए बेसल पार्ट। किसका बना होता है? सब यूनिट ऑफ प्रोटीन और बेस पे प्रेजेंट होता है। आगे आइए, हमने बोला फ्लैजिला के अलावा कोई मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला दूसरा स्ट्रक्चर होता है क्या? नाम बताओ। पिलाई और कैसे होते हैं? पढ़ाऊंगा कल। थैंक यू। अभी आपकी फिजिक्स की क्लास चलेगी बेटा, जाना हिलना नहीं।